हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ बॉडी मूवमेंट. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे हमारे वेरियस बॉडी जॉइंट्स के मूवमेंट के बारे में एंड वेरियस बोन्स के बारे में. ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो ब्रॉडली हम इसमें ह्यूमन बॉडी के जो वेरियस मूवमेंट है हमारे बॉडी के जॉइंट्स के, उनके बारे में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे शोल्डर का मूवमेंट हो गया, नेक का मूवमेंट हो गया, हैंड्स का मूवमेंट, एल्बो, ये सारे मूवमेंट्स हैं. या हमारा बॉडी स्केलेटन है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके, एंड इस चैप्टर का एक और पार्ट है जो इसके लास्ट के 2-3 पेजेस हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट वेरियस मूवमेंट ऑफ हाउ द रेप्टाइल्स मूव. जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं. इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो स्नेल है वो कैसे मूव करता है लैंड के ऊपर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट. ओके, हमारी बॉडी में जो हम मूवमेंट करते हैं, लेट्स से आई एम स्पीकिंग, माय लोअर जॉ इज मूविंग एंड आवर नेक कैन मूव. ओके, आवर शोल्डर, ये हाथ जो है, एल्बो जो है, ये सब मूव कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर बिकॉज ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स क्या हैं? जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे को जॉइन कर रही हैं, वो जॉइंट्स बन गए. और ये जो जॉइंट्स हैं ये 2 टाइप्स के हैं. वन इज़ मूवेबल एंड अदर इज़ फिक्स्ड जॉइंट. ओके, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? वन इज़ मूवेबल एंड अदर इज़ फिक्स्ड जॉइंट्स. ओके, एंड अब मूवेबल जॉइंट्स जो हैं, इनमें हमारी जो अभी ये चैप्टर है इसमें हमें 2, 3 या 4 कुछ जॉइंट्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया है जो हमें समझने हैं. फर्स्ट जो जॉइंट आता है दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये देखिए यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक डेमो बना के दिखा रखा है. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये रहा. ओके, दिस इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या चीज़ है? अभी देखिए क्या होता है, अगर इसको हम शोल्डर को एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मेरा शोल्डर आई थिंक विजिबल है. ठीक है, यहाँ पर बोन के जो इधर वाला पार्ट है, यहाँ पर एक बाउल शेप होता है बॉडी का, जो इस बोन का, एंड इसके अंदर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पर एक बॉल टाइप एक शेप होता है बॉडी का. एंड जो ये हमारी आर्म की बोन आ रही है, ये इसके ऊपर एक बॉल शेप होता है. वो बाउल के अंदर जो सॉकेट होता है उसके अंदर वो जो बॉल है वो मोशन करता है हमारे हाथ को, हमारी आर्म को ऊपर नीचे और रोटेट करने में. ठीक है, सो दिस इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देखिए इसका एक बहुत अच्छा एक डेमो बना के दिखा रखा है. दैट इज़, ये देखिए ये जो पार्ट है ये हमारी बॉडी के साथ जो यहाँ अटैच है वो है. ठीक है, एंड ये इन्होंने बना के दिखाया यहाँ पे, ये बोन हो गया एंड ये क्या हो गया, ये बॉल हो गया. ठीक है, ये बॉल शेप हो गया. सो दैट इज़ ओके, दैट ये बॉल शेप है. अब ये इस बाउल के अंदर ये जो बॉल है ये रोटेट कर सकता है. देखिए यहाँ पे हमें टाइप ऑफ रोटेशन भी दिखाया है. नंबर 1, अप एंड डाउन. हमारी जो आर्म है वो अप एंड डाउन हो सकती है ना, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है. एंड उसके अलावा सर्कुलर मोशन भी कर सकती है. सर्कुलर मोशन दिखा रखा है ना, आर्म कर सकती है ना, अप एंड डाउन आ सकती है एंड सर्कुलर मोशन भी कर सकती है. सबकी आर्म करती है, करके देख लीजिए. ठीक है, सो दैट इज अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. उसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड पिवटल जॉइंट. पिवटल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, दैट इज अबाउट सीसा. सीसा जो वो होता है ना, जो आपके स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे ही होता है ना, ये एक एंड होता है एंड इसके ऊपर इधर एक स्टूडेंट बैठ सकता है और इधर कोई और. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पर ये सीसा का जो ये बेस है ये यहाँ पे रुकता है, इसके ऊपर प्लेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड पिवट. ओके, दैट इज़ कॉल्ड पिवट. और इस तरीके का जो जॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड पिवटल जॉइंट. ओके, पिवटल जॉइंट का हमारी बॉडी में एग्जांपल कहाँ है? हमारा नेक. हमारा जो नेक है वो यहाँ पर हमारे इस बॉडी के अंदर पिवटल जॉइंट से कनेक्ट होता है. पीछे हमारे जो बॉडी के यहाँ जो पीछे का पार्ट है इस नेक का, यहाँ पर कनेक्ट होता है हमारी बैकबोन का अपर एंड. ओके, सो जो हमारी नेक है, ये जो पिवटल जॉइंट है हमारी नेक को किस तरीके का मूवमेंट प्रोवाइड करवा रहा है? 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री लेफ्ट एंड 90 डिग्री
राइट, ओके। तो ये हमें 360 डिग्री यानी कि मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। बट व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पिवटल जॉइंट एंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? इसके आंसर के लिए आपको जो पिवटल जॉइंट का जो पैराग्राफ है, इसकी ये लास्ट लाइन देखिए, ये वाली लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन अ पिवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। वहाँ पर क्या था, एक बोन थी, उसका एंड जो था वो बॉल था और वो एक बाउल शेप के अंदर रोटेट कर रहा था। यहाँ पे एक रिंग के अंदर रोटेट कर रहा है, ओके, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस हो गया इसका। देन आफ्टर जो हमारे पास नेक्स्ट जॉइंट आता है, दैट इज़ अबाउट आर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का भी बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। दैट इज़ कि वो एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है हमारे डोर्स में। कहाँ अवेलेबल है? हमारे पास जो डोर होते हैं ना, मैं आपको एक डोर शो कर रहा हूँ। दैट इज़ आई होप कि आपके लिए ये एक इजी टास्क रहेगा समझना इसको। देखिए यहाँ पे ये डोर है ना। अब इस डोर की क्या ख़ास बात है कि ये जो डोर है ये एक सिंगल एंड में बंद हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक जो है डोर के ऊपर जो हिंज होता है वो प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखिए दिस इज़ दिस पार्ट, ये जो आपको यहाँ जो ये पार्ट शो हो रहा है ना, आपको फिंगर नहीं रखनी है यहाँ पे घर पे ये चीज़ करने के लिए, बिकॉज फिंगर अगर डोर के बीच में आ गई तो चोट लग सकती है बेटा, इसलिए डोंट ट्राई दिस। मैं आपको ये दिखा रहा था। ये हिंज जॉइंट क्या प्रोवाइड करवा रहा है हमें? देखिए ये डोर यहाँ आके रुक गया। क्या ये डोर इससे आगे और आ सकता है? नो, इट कांट कम, ठीक है, ये इससे आगे नहीं आ सकता। देन अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक वन साइड मूवमेंट हमें प्रोवाइड करा रहा है इस तरीके का जॉइंट। और सेम ऐसे ही इसी टाइप की वर्किंग का, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग, इस टाइप की वर्किंग का एक जॉइंट हमारी बॉडी में भी होता है। एक नहीं, 2-3 जगह पे है बॉडी में, ठीक है। तो उनमें से एक ईजिली अवेलेबल ये हमारा एल्बो। देखिए ये एल्बो जो है ये एक यहाँ तक ही मूव हो सकता है, इससे आगे मूव नहीं कर सकता। सो दैट इज़ कॉल्ड हिंज जॉइंट। क्या है ये? हिंज जॉइंट। आई थिंक हिंज जॉइंट आपको समझ आ गया होगा, इसको भी बुक से रीड कीजिएगा। अब ये तो थे 3 जो स्पेसिफिक जॉइंट्स जो मूव कर सकते हैं, मूवेबल जॉइंट्स जो हमारी बुक में थे। इसके बाद कुछ हैं जो हमारे फिक्स जॉइंट हैं जो आगे मूव नहीं करते हैं। हमारी बॉडी में फिक्स जॉइंट कहाँ अवेलेबल है? अभी हमारे जॉज में अवेलेबल है, ठीक है। हमारा जो अपर जॉ है वो फिक्स होता है एंड लोअर जॉ जो है वो मूव कर सकता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है, अपर जॉ फिक्स रहता है। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड जॉ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट देखिए ये हमें दिखाया है स्केलेटन। अच्छा, एक स्केलेटन मैंने भी डाउनलोड करके रखा था, अगर वो ऑपरेट हो जाता है देन आई विल ट्राई कि वो आपको दिखा सकूं मैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में स्केलेटन है और जॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पे 2-3 जॉइंट्स हैं जिनके बारे में दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जैसे दैट इज़ आवर स्कल, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारे नीज़ के जो ये वाला जो जॉइंट है, ये ऊपर थोड़ा सा नीज़ का जो जॉइंट है दैट इज़ यहाँ पर, ये भी नी के बीच में भी जॉइंट होता है, ये भी हिंज जॉइंट का वर्क करता है। कुछ बोन्स के बारे में देख लेते हैं, पर्टिकुलरली अबाउट दिस सेक्शन। ये जो मैंने रेड के अंदर किया है, सॉरी ये एक GIF है, सो ये फिक्स नहीं हो रहा। जो हमारी चेस्ट का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड रिब्स, दीज आर रिब्स, ठीक है। ये रिब्स जो होती हैं ये क्या वर्क करती हैं? रिब्स हेल्प्स, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, जस्ट इसको मूवमेंट को देख लीजिए। आई थिंक आपको थोड़ा स्केलेटन का आइडिया हो गया होगा कि वो कैसे मूव कर रहा है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, ये हमारा बॉडी का स्केलेटन, ठीक है। जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कहाँ कहाँ। इसमें जो हमने ये वाला जॉइंट जो है हमने स्टडी कर लिया है, दैट इज़ ये वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने स्टडी कर लिया है। यहाँ पे हिंज जॉइंट को हमने स्टडी किया, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्टडी किया पिवटल जॉइंट को, ठीक है। एंड नाउ द अदर पार्ट्स इन दैट स्केलेटन इज़ ये वाला पार्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बॉडी का, वैसे तो सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं,
ये जो मैंने रेड सर्कल किया है, दिस इज कॉल्ड रिब केज। क्या बोलते हैं इसको? रिब केज। ये रिब केज क्या हेल्प करता है? अभी इस रिब केज के अंदर हमारी बॉडी के जो कई सारे डेलिकेट पार्ट्स हैं, डेलिकेट पार्ट कौन से हैं? हमारा हार्ट हो सकता है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, उसके अलावा लंग्स हो सकते हैं। हमारे लंग्स जो हैं वो इसके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं इस रिब केज के अंदर। रिब केज का जो रिब केज बैक साइड में, रिब केज जो है वो बैक साइड में हमारी बैक बोन से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है? बैक बोन से। ये देखिए, ये बैक बोन है, इससे कनेक्ट है, ठीक है। इनके अलावा जो इसमें हमें एक और इम्पोर्टेंट जो जॉइंट हमें स्टडी करना है, दैट इज दिस पैल्विक जॉइंट। ये जो पैल्विक बोन है, ये वाला, ठीक है। ये जो बोन है ये हमारी बॉडी में लेग्स को कनेक्ट करता है अपर बॉडी के साथ। किसको कनेक्ट कर रहा है? लेग्स को कनेक्ट कर रहा है अपर बॉडी के साथ। ओके, समझ गए भी? सो ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, इसको भी आपको स्टडी करना है। इसके अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए, रिब केज आ गया, ठीक है, उसके बाद बैकबोन के बारे में आ गया। बैकबोन को स्टडी कीजिए, इससे हमें क्या क्या फील होता है, रिब केज क्या वर्क कर रहा है, कितनी रिब्स हैं, ठीक है, और इसमें और भी जो भी कुछ है इसके अंदर हमें क्या क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शोल्डर बोन के बारे में आ गया, पैल्विक बोन का क्या फंक्शन है। देन आफ्टर स्कल के बारे में भी है, ठीक है, दिस इज़ आवर स्कल। तो स्कल के अंदर क्या प्रोटेक्ट रहता है? हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। ब्रेन क्या है? ब्रेन भी बहुत डेलिकेट है ना, ठीक है, तो इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। वन मोर थिंग दैट वी हैव टू नो अबाउट स्केलेटन, रिलेटेड विथ स्केलेटन, दैट इज अबाउट एक्सरे। ये रहा, यहाँ पर है। एक्सरे क्या चीज़ है स्टूडेंट? वेरियस काइंड ऑफ रेज आर रिसर्च बाय साइंटिस्ट, जिसमें एक्सरे हो सकता है, अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे, कई तरीके की रेज होती हैं। देन साइंटिस्ट जो थे या रिसर्चर्स जो थे, दे फाउंड कि जो एक्स रे टाइप की जो रेज होती हैं उनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि अगर उनको बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाए देन वो हमारी मसल्स को तो क्रॉस कर जाती हैं बट हमारी बोन्स को वो क्रॉस नहीं करती हैं। इस चीज़ का एडवांटेज लेके जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्स-रे टेक्नोलॉजी डेवलप की एंड इट हेल्प्स टू टेक द इमेज ऑफ आवर बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो बोन है उसकी हम इमेज कैप्चर कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा? बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। इसका एडवांटेज ये है कि इन फ्यू केसेस अगर किसी की बोन में कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो उस फ्रैक्चर का हम इमेज ले सकते हैं एंड डॉक्टर कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट इमेज। कि अगर डॉक्टर को पता लग जाए कि यहाँ से बोन फ्रैक्चर है और कितनी फ्रैक्चर है, ज़्यादा है, सीरियस है या नॉर्मल है या कोई स्क्रैच है बॉडी पे कहीं बोन पे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर कैन गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। ओके, तो ये है एक्सरे टेक्नोलॉजी और वो हमें कैसे हेल्प करती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो एक टॉपिक आता है दैट इज़ अबाउट कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या होती हैं? कार्टिलेज का एक हमें एग्जांपल इसमें दिखाया हुआ है। देखिए हमारा जो ईयर का पार्ट है वो हमें दिखाया हुआ है ना, ये देखिए ईयर का पार्ट, जो बाहर का पार्ट है, ये पार्ट क्या वर्क करता है? ये साउंड को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स ईयर, जिससे हम सुन सकें। ईयर खाली इतना ही नहीं होता है जो हमें बाहर दिखता है, ईयर इसके अंदर भी है, हमारे ईयर के आगे पार्ट होते हैं, ठीक है, आप सीनियर क्लासेस में स्टडी करोगे। देन आफ्टर देखिए कार्टिलेज जो है वो और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इम्पोर्टेंट रोल क्या है? वो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि हमारे बॉडी के वेरियस जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो लुब्रिकेशन का वर्क करता है। लुब्रिकेशन क्या वर्क करता है? कि जॉइंट्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन का एक जनरल एग्जांपल आपको बता देता हूँ आउटसाइड आवर बॉडी, अपार्ट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज़ कि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल की जो चेन होती है उस पर कोई ऑयल लगाया जाता है या एक सब्सटेंस लगाते हैं, ग्रीस बोलते हैं उससे, ठीक है। तो वो लगाने से क्या होता है कि वहाँ पर उस चेन की स्प्रॉकेट के ऊपर, जो स्प्रॉकेट होता है ना एक टीथ्स वाला जिसके ऊपर चेन चलती है, तो वहाँ पर उसकी जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाती है, ठीक है। तो सेम वही उसी तरीके का रोल कार्टिलेज जो है वो हमारे जॉइंट्स के बीच में प्ले करता है। ये कार्टिलेज हमारे नी जॉइंट्स के बीच में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो ताकि नीज जो है उनकी वर्किंग स्मूथ हो जाए। और अगर ये कार्टिलेज ड्यू टू एजिंग और ड्यू टू एनी अदर रीज़न
ये जो कार्टिलेज है अगर ये ख़त्म हो जाता है बॉडी के अंदर उन जॉइंट्स में, या रप्चर हो जाता है ड्यू टू एनी सडन एक्सीडेंट, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो नी जॉइंट की जो मूवमेंट है वो थोड़ा मुश्किल होती है, पेन होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो दिस इज़ हाउ कार्टिलेज इज़ हेल्पफुल फॉर आर स्केलेटन और आर बॉडी जॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है मसल्स के बारे में। देखिए मसल जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सी जगह पे होते हैं और ये पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, एंड मसल्स हेल्प्स टू द बोन फॉर मूवमेंट, कि अगर बोन्स हैं उनको मूव करना है तो उनको ये ऑर्डर कैसे आएगा, थ्रू द मसल्स। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एक हमारी आर्म का जो पार्ट है उसको शो किया हुआ है, पर्टिकुलरली दिस पॉइंट, ठीक है, डोले शोले भी पंजाबी में, ठीक है। तो ये जो डोले आप बनाते हैं, जो यहाँ पे बल्ज क्रिएट होता है बॉडी पे, ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर देखिए 2 पेयर्स ऑफ मसल्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है ना। तो जब हम आर्म को हमें टर्न करना होता है तो जो नीचे वाला पार्ट है वो एक्सपेंड होता है एंड ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे वाला पार्ट एक्सपेंड हो रहा है, एंड उसकी वजह से जो यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ बल्ज दिख रहा है हमें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मसल्स हेल्प इन मोशन ऑफ बोन्स। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द मसल्स। मसल्स जो हैं वो पेयर में होती हैं, बॉडी के जो वेरियस बोन्स हैं उनको मूव करने में हेल्प करती हैं। ये चैप्टर हमने लमसम हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हाफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो को देखिए और इस चैप्टर को ध्यान से स्टडी कीजिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। ओके, इस बार इंटरनल आपको खुद फॉर्म करने हैं। ओके, सो बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको समझ आ रहा है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।